नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं तमिलनाडु के एक बहुत विशेष केस की। तमिलनाडु का ये जो केस है एक मिशनरी स्कूल का मामला है और मिशनरी स्कूल में जो हुआ, लवण्या नाम की एक लड़की जो कि 17 साल की उसकी आयु थी, उसने आत्महत्या कर ली पॉइजन खाकर। पॉइजन खाने के बाद, पॉइजन खाने से पहले उसने एक लेटर लिखा। लेटर से मतलब है एक सुसाइड नोट लिखा। उस सुसाइड नोट में जो लावण्या ने एलिगेशन लगाए स्कूल के खिलाफ, वो बड़े गंभीर हैं और जो हथियार इस्तेमाल किया जाता है उसमें एक बड़ा पिटारा खुल गया है। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया और नेशनल कमीशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड यानी कि NCPCR ने के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो ने भी तमिलनाडु की विजिट करी और विजिट करने के बाद उन्होंने तमिलनाडु सरकार को नोटिस किया, उस स्कूल को नोटिस किया। राज्य सरकार से पूछा कि भाई इस मामले में आगे आपने क्या किया। मामला है एक ऑर्फनेज का। ऑर्फनेज तो आप समझते ही हैं ना कि ये जो हमारी फिल्मों में दिखाया जाता है, एक क्रिश्चियन आंटी रहती है, वो बोलती है तुम कैसा बोलता, तुम कैसा रहता, तुमको ये मानता, तुमको वो मानता, और फिर वो गले लगाती है। वो बच्चे, वो प्रेमी जो भटके हुए रहते हैं, कहीं शहर में उनको रहने का निवास नहीं मिलता, रहने का स्थान नहीं मिलता, वो एक चौल बनाकर रहती है, एक क्रॉस बड़ा सा टांग कर रखती है और उस चौल में बच्चों को बुलाकर बड़े अच्छे से ट्रीटमेंट करती है। अपने हीरो हीरोइन के पास पैसे नहीं होते, खाने का खाना नहीं होता, वो डांटती भी है, खिलाती भी है, उनको प्यार भी करती है। ऐसा बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भारत में चला, ये दिखाने के लिए कि ये जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन नैनी है या दादी है या ऑर्फनेज जो बने हुए हैं, ऑर्फनेज सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा ह्यूमन ट्रीटमेंट होता है। मामला है तमिलनाडु के तंजावर में एक सीक्रेट हर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल का, जिसमें 17 साल की लवण्या पढ़ने गई। बोर्डिंग स्कूल था, ऑर्फनेज भी था। माँ ने ये सोचकर उस बच्चे को वहाँ भेज दिया कि बच्चे के पास व्यवस्था नहीं है। क्रिश्चियन मिशनरियों ने उसको कहा कि नहीं, इसका हम पालन पोषण करेंगे, हम तो संत हैं। वेटिकन से वो गवर्न होती है, वो स्कूल वेटिकन से डायरेक्ट गवर्न होता है। उसका चर्च, हम सब जानते हैं कि क्रिश्चियन स्कूल जितने भी हैं, मिशनरी के स्कूल जितने भी हैं, वो किसी न किसी चर्च से गवर्न होते हैं। बहुत पॉइंटेड बात है कि बिना चर्च के गवर्निंग के ऐसा कोई क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल नहीं हो सकता। भारत में अलग अलग सेंटर, नॉर्थ इंडिया का अलग है, आगरे का अलग है, इलाहाबाद का अलग है, ऐसे चर्चों के केंद्र हैं। अंग्रेज जो छोड़कर गए, उन केंद्रों पर जो फादर बैठता है या जो बिशप बैठता है या जो भी वो नाम लेते हैं, वो उस पूरे एरिया को कवर करता है। उस एरिया में जितने मिशनरी स्कूल चलते होंगे, उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी सर्विस, स्कूल की गवर्निंग बॉडी, स्कूल का मैनेजमेंट, कॉलेज का मैनेजमेंट, वो उसी चर्च से होता होगा। ऐसे चर्चों की श्रृंखला भारत में है और इन चर्चों को जो रिकॉग्निशन दिया जाता है वो वेटिकन से दिया जाता है या जो भी वर्ल्ड की संस्था, चूंकि प्रोस्टेट और प्रोटेस्टेट और क्या दूसरा वो 2-3 चलते हैं, इनमें कैथोलिक, ये और उसके भी अंदर इनकी गवर्निंग अलग अलग प्रकार से होती है। हम मान के चलते हैं विश्व की सबसे बड़ी जो संस्था है वो वेटिकन सिटी में है। वो एक अलग कंट्री है। उसका इतिहास ये भी है कि वो संसार का सबसे छोटा कंट्री है जो इंडिपेंडेंट बॉडी है। वहाँ एक पोप बैठता है। पोप संतों को रिकॉग्नाइज करता है, पोप स्कूल के फादर को रिकॉग्नाइज करता है। मिशनरी के स्कूलों में, मिशनरी के ऑर्फन में यानी कि अनाथालयों में जो पैसे की व्यवस्था करनी होती है, बाकी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, वो वेटिकन तय करता है। ये जो सीक्रेट हर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल तंजावर में बना हुआ है, इसका भी कनेक्शन सीधा पोप से है। यानी कि ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि उसका सीधा कनेक्शन वेटिकन से है। इस स्कूल में ये बच्ची पढ़ती थी। सुसाइड नोट में उसने क्या लिखा, और हम बात करेंगे कि NCPCR में क्या हुआ, नेशनल कमीशन क्या कहता है और हाई कोर्ट ने क्या कहा।
मामला है, लड़की ने 9 जनवरी को पॉइजन खाया था। उसके बाद उसको बचाने की बहुत कोशिश हुई। 10 दिन जीवित रहने के बाद 20 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई। सारी क्रिश्चियन एनजीओ उस जो ऑर्फनेज है उसको बचाने के लिए सामने आई हैं। इस ऑर्फनेज में फंडिंग विदेशी होती है। बहुत पुअर बच्चे, बहुत गरीब बच्चों को यहाँ पर लाया जाता है और उनको अच्छी एजुकेशन का प्रॉमिस दिया जाता है, अच्छे खाने का प्रॉमिस। ये जो स्कूल हैं ये खास तौर से कन्वर्जन के लिए जाने जाते हैं। लड़की ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैंने बहुत बर्दाश्त किया, अब मैं इन जातियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं क्रिश्चियन बन जाऊं, मैं कन्वर्ट हो जाऊं। मेरे ऊपर इतना दबाव क्रिश्चियन बनने का जो बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए मैं पॉइजन खाकर मृत्यु को आवरण करना चाहती हूं, लेकिन मैं क्रिश्चियन बनना नहीं चाहती। अब ये जो सुसाइड नोट है ये तो पूरी की पूरी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों का पोल खोल देती है। हम जानते ही हैं स्कूलों में, अब उत्तर भारत में अगर चले जाएंगे आप तो ट्यूशन के लिए प्रताड़ित करना, स्कूल में बच्चों को न स्कूल में ना पढ़ाना, उनको मुर्गा बनाना, उनको पनिश करना और ऐसा कुछ करना स्कूल में कि बच्चा प्राइवेट ट्यूशन लेने के लिए घर चला आए, यानी कि ट्यूटर के पास चला जाए। ये आपने आरक्षण नाम की एक मूवी देखी ही होगी। इसके अतिरिक्त बहुत सारी मूवियाँ, वो जो स्पेशल कुछ बिहार की मूवी थी वो हमने देखी ही होगी। वो इस तरह की मूवियों में हम देखते ही हैं और ये रियलिटी भी है। हम सब वहाँ से पढ़कर आए हैं, उन स्कूलों से पढ़कर आए हैं। तो स्कूलों में अलग अलग कॉज के लिए, कहीं सेक्सुअल एब्यूसमेंट के लिए मार्क्स का हवाला दिया जाता है, तो कहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए मार्क्स का हवाला दिया जाता है। स्कूल में इंटरनल मार्क्स कम किए जाते हैं, मार्किंग कम की जाती है, फेल किए जाते हैं बच्चे, उनके प्रोजेक्ट डिसमिस किए जाते हैं, उनके प्रोजेक्ट अनअप्रूव्ड किए जाते हैं। ये सब कुछ होता है। उनके कारण अलग अलग हो सकते हैं, उनमें से ही एक कारण कन्वर्जन भी है। इन स्कूलों में बच्चों के एडमिशन लेकर अच्छी एजुकेशन देना, अच्छा शेल्टर देना, अच्छा फूड प्रोवाइड करेंगे और सारी सुविधाएं देंगे और कैरियर बनाएंगे, ऐसा कह के गरीबों के बच्चों को झुग्गी झोपड़ियों से ये बच्चे लाए जाते हैं और लाने के बाद इन पर दबाव बनाया जाता है एक लंबे समय पढ़ाने के बाद कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। नहीं कन्वर्ट हो गए तो फेल कर देंगे, कैरियर एक्सपॉइल कर देंगे, तुम्हारा आगे का कैरियर ख़त्म कर देंगे, तुम बेकार हो जाओगे। ये अब बच्चों को जिसको कैरियर की भनक लगी हो वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन लवन्या वैसी लड़की नहीं थी। उसने सुसाइड करना पसंद किया लेकिन कन्वर्जन करना पसंद नहीं किया। नतीजा निकला कि उसकी 20 जनवरी को मृत्यु के बाद क्रिश्चियन एनजीओ, बहुत सारी क्रिश्चियन एनजीओ और जो गैंग काम करते हैं देश में, वो सब उस स्कूल को बचाने के लिए सामने आ गए। तमिलनाडु सरकार ने भी बचाने की कोशिश की। लोकल पुलिस ने मुकदमा लिखा। मुकदमा लिखने के बाद लड़की की जब मां आई, जो एक गरीब महिला है, उससे पूछा गया तो वो कहती है कि तुम्हें यह लगता है कि सुसाइड नोट मरने वाला गलत लिखेगा? मेरी बेटी ने गलत लिखा है। तुमको क्या लगता है कि सुसाइड नोट में जो उसने लिखा है कि मुझे कन्वर्ट किया जा रहा था, जिसके लिए मेरे ऊपर प्रेशर बनाया गया, क्या वो गलत है? लड़की की मां हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट में उसने अविश्वास जताया कि तमिलनाडु सरकार उसकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि तमिलनाडु सरकार खुद, स्टालिन तो आप जानते ही हैं क्या कर रहे हैं, खुद कन्वर्जन में इन्वॉल्व है। पूरे तमिलनाडु को हिंदू से क्रिश्चियन बनाना चाहती है। ऐसी बातें सामने आई। सीबीआई के लिए उसने आग्रह किया। हाई कोर्ट ने मार्क करते हुए उसको सीबीआई के लिए रेफर कर दिया कि यह मामला सीबीआई को दिया जाए, सीबीआई इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा। नेशनल कमीशन ने भी वहां पर जाना पसंद किया और जा रहे हैं। वहां इन्वेस्टिगेशन, नेशनल कमीशन की, एनसीपीसीआर की इन्वेस्टिगेशन अलग से चल रही है। इधर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय जी ने एक पीआईएल डाल दी और उन्होंने कहा कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल ऑर्फनेज खोले हुए हैं, इन ऑर्फनेज में जो कन्वर्जन का केस चल रहा है, लवन्या उसका लेटेस्ट इलस्ट्रेशन है। ऐसी बड़ी संख्या कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाई जा रही है जिसमें बच्चों के कैरियर के साथ खेला जाता है और अगर बच्चे कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनको क्रिश्चियन होना ही पड़ता है।
इसलिए एंटी कन्वर्जन को लेकर कोई कानून बनाया जाए और ऑर्फन में जाने वाला कोई भी बच्चा, इस प्रकार मिशनरियों में जाने वाले किसी भी बच्चे का कन्वर्जन हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई आदेश पारित किया जाए। अगर ये मिशनरी के स्कूल, मिशनरी के ऑर्फनेज ये कहते हैं एफिडेविट के साथ कि हमारे यहाँ कोई कन्वर्जन नहीं किया जाएगा और कन्वर्जन अगर होता है तो स्कूल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ही इनको अनुमति दी जाए। अदरवाइज भारत में इन स्कूलों को अनुमति ही न दी जाए कि वो वहाँ कन्वर्ट कर सकें या वहाँ स्कूल भी चला सकें। मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा देश के सामने आया है और देश को इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एक और बात है कि जो ऑर्फनेज हेल्पलाइन नंबर देश में खुले हुए हैं कि आप इस हेल्पलाइन नंबर, कोई बच्चा आपको मिलता है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर दीजिए। ये बच्चे मोस्टली क्रिश्चियन ऑर्फनेज में ले जाए जाते हैं, अनाथालयों में ले जाए जाते हैं, और जो बच्चा लावारिस जिसको कह लीजिए या जिसके गार्जियन नहीं होते, वो बच्चे को वो क्रिश्चियन नाम से ही दर्ज करते हैं। अब हिंदुस्तान जहां 80% से ऊपर की आबादी हिंदू है, वहां जो बच्चा मिलता है वो ऑटोमेटिकली क्रिश्चियन कैसे हो सकता है? इस पर भी कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। दूसरा, इन ऑर्फनेज में से जो बच्चे गोद लिए जाते हैं उन पर भी विशेष रखा जाता है कि उन बच्चों को क्रिश्चियन गोद ले जाते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्रिश्चियन ले जाते हैं और फिर वो उसको क्रिश्चियन बना देते हैं। विदेशों में भी ये बच्चे गोद दिए जाते हैं जो उनको क्रिश्चियन बना देते हैं। तो मिशनरी एक तरफ मुसलमान लगा हुआ है, लव जिहाद करके, लैंड जिहाद करके, किसी प्रकार से कन्वर्ट करके वो देश को मुसलमान बना दे, और मिशनरी उस दूसरी तरफ प्रलोभन देकर, इस प्रकार के टैक्टिक्स अपनाकर, बच्चों की मदद करके, मदर टेरेसा नाम के स्कूल खोलकर, मदर टेरेसा जैसे लोगों को संत बनाकर, जो किसी उद्देश्य से भारत में आए और सिर्फ कन्वर्जन के लिए वो काम करते रहे। वो अगर कोई कोड सेंटर चलाते हैं तो कन्वर्जन के लिए, कोई ऑर्फनेज चलाते हैं तो कन्वर्जन के लिए, कहीं आदिवासियों के लिए कुछ पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करते हैं तो कन्वर्जन के लिए, कहीं दवाई का अस्पताल खोलते हैं तो कन्वर्जन के लिए, और कहीं शेल्टर हाउस खोलते हैं, महिला विकास के लिए सेंटर हाउस खोलते हैं, महिला शेल्टर हाउस खोलते हैं, तो उनका उद्देश्य सिर्फ एक होता है कि किस प्रकार से इनको कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाया जाए, लगातार चर्च से जोड़ा जाए और फिर खुला नंगापन उसमें किया जाए ताकि लड़के और लड़कियां एक दूसरे की तरफ आकर्षित हों और आकर्षण से वो क्रिश्चियन बन जाएं। क्रिश्चियन मिशनरियों की प्रॉपर्टी अंग्रेज छोड़कर गए, वो एक बड़ी प्रॉपर्टी है जो कन्वर्ट होगा उसको वो प्रॉपर्टी पर मकान भी बनाकर देते हैं, स्कूलों में जॉब के लिए भी हाँ करते हैं, और जिस लड़की को के ऊपर उसका मोह आ जाए वो उससे विवाह भी कर ले और कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन हो जाए एटलीस्ट। सभी प्रकार के प्रलोभन, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं और फ्री का राशन, फ्री का घर, और ऊपर से विवाह के दौरान पैसा भी, यानी कि नौकरी, छोकरी और घर सब कुछ मिलेगा अगर कन्वर्ट होते हैं तो। ऐसी मिशनरी की व्यवस्थाएं भारत में लोग कहते हैं चल रही हैं, जो समय समय पर पकड़ में आती ही रहती हैं। लवण्या उसका एक लेटेस्ट इलस्ट्रेशन है जिसको हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दिया है, क्योंकि तमिलनाडु, केरला, बंगाल, उड़ीसा या कर्नाटका साइड में या आंध्रा, तेलंगाना, इनमें बड़ी तेजी से कन्वर्जन चल रहा है, और आजकल नो डाउट पंजाब, इनमें बड़ी तेजी से कन्वर्जन चल रहा है। सिखों को भी कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। तमाम तरह के नरूला खड़े हुए हैं जो तमाम तरह के करतब दिखाकर कन्वर्जन कर रहे हैं। भारत सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो मिशनरियां जिस प्रकार नॉर्थ ईस्ट में समस्याएं खड़ी हुई थी, वो तो भला करो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का, उनके प्रचारकों का, जो कि नॉर्थ ईस्ट में बेड़ा अड्डा गड़ा गए और वहाँ पर बहुत सारे संतों को लगा दिया गया ताकि जो कन्वर्ट होकर 70% लोग कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन हो गए, उनकी घर वापसी वहाँ लगातार चल रही है। लोगों को वहाँ नॉर्थ ईस्ट के समझ में आ रहा है कि मेरे साथ क्या खेला जा रहा है। फिर भी वहाँ पर हिंदू नागा और क्रिश्चियन नागा ऐसे खेला जा रहा है। आंध्र प्रदेश में आदिवासी, हिंदू आदिवासी और क्रिश्चियन आदिवासी ऐसे खेला जा रहा है। समस्याएं मिजोरम में खड़ी दिखाई देती हैं, नागालैंड में खड़ी दिखाई देती हैं, अरुणाचल प्रदेश में खड़ी दिखाई देती हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड पर खड़ी दिखाई देती हैं। ये सब दिख ही रहा है। वो शुक्र है कि वहाँ बीजेपी शासित
राज्य होते जा रहे हैं, जिससे इस सब में कहीं ना कहीं रोक लगी है और कहीं ना कहीं घर वापसी हो रही है। उनको ये कहा जा रहा है कि तुम आदिवासी हो, क्रिश्चियन क्यों कहते, तुम्हारा जो ओरिजिनल जो भी तुम्हारा फेथ है, ओरिजिनल जो भी तुम्हारी प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस को क्यों नहीं करते, क्यों तुम ये कहते हो, क्यों इनके चक्कर में आ जाते हो कि तुम क्रिश्चियन हो। ये सब भारत में बड़े स्तर पर चल रहा है। फिर भी मुझे लगता है कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, देश में जनता की जागरूकता की आवश्यकता पड़ती है। आपके गली मोहल्ले में अगर ऐसा कुछ लगता है तो एनसीपीसीआर को बताना चाहिए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटियां बैठी हुई उनको बताना चाहिए, कोर्टों में, लोकल कोर्टों में मुकदमा करना चाहिए, या फिर एडॉप्शन मैकेनिज्म बनी हुई है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, आफ्टर ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पर बैठा हुआ है, हर जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास फुल पावर होती है कि वो उन पर संज्ञान ले सकता है। आपको कभी भी लगता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करके, थोड़ा सा मेहनत करिए देश के लिए और इन्वेस्टिगेशन करके डेटा कलेक्ट करिए और सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाइए। आपकी जागरूकता ही इसको बचा सकती है। कानूनों में भी इतनी शक्ति नहीं होती, सरकारें हर मोहल्ले में नहीं बैठ सकती। ये जो कन्वर्जन चल रहे हैं, जो स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, जो सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है कि ईसा से महान संसार में कोई नहीं, और हिंदू तो पतित है, हिंदू तो बड़ा बेकार व्यक्ति है, हिंदू तो पता नहीं क्या है, हिंदुओं की प्रैक्टिस तो बड़ी खराब है, छुआछूत की भावना, ये सब बताने की कोशिश की जा रही है और जातियों को ऐसा महसूस करवाया जा रहा है जैसे तुम निकृष्ट व्यक्ति हो संसार के, हजारों वर्षों से तुम्हारे साथ गलत होता है। ये सब बताकर कन्वर्जन चल रहा है। मुझे लगता है कि हिंदू समाज या समाज खुद जागरूक होकर उस पर इनिशिएट करेगा, तभी इस पर लोग लगाई जा सकती है। अदरवाइज पुलिस हर घर में, हर मोहल्ले में, हर ऑर्फन में, हर जगह नहीं जा सकती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।